तो जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन वाले के लिए हेलो एंड नमस्कार। आपका फिर से हमारे यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, आप जहाँ पे भी देख रहे हैं वहाँ पे स्वागत है। और ऑफलाइन वाले सब आपका डायरेक्ट स्वागत है। तो चलिए, हम लोगों का जो आज से स्टार्ट हो रहा है टॉपिक है अपने लोगों का ट्रिगोनोमेट्री। टॉपिक क्या है बाबू? ट्रिगोनोमेट्री। क्लास 10th के लिए जो है वो क्या है? ट्रिगोनोमेट्री है मैथ में। जो आपका बोर्ड होगा वो बोर्ड कौन से है? बिहार बोर्ड। और ये है क्या? तो बिल्कुल देसी भाषा में, बिल्कुल देसी भाषा में बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो हम लोग मज़े मज़े में ही हम लोग पूरा मैथ को क्या करेंगे? ख़त्म कर लेंगे। ठीक, तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलिए हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, जो कि बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। साथ ही साथ आप 11th-12th में यदि आप मैथ पढ़ते हैं तो बिना ट्रिगोनोमेट्री का आप एक कदम भी नहीं चल सकते हो। साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पे यदि आप किसी जनरल कंपटीशन में बैठते हो या किसी भी कंपटीशन में बैठते हो तो त्रिकोणमिति से आपका सामना होना ही होना है। त्रिकोणमिति से आपका सामना होना ही होना है। हम लोग पूरा बेसिक से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ेंगे। यहाँ पर क्लास 10th के लिए जो मैथमेटिक्स है वो चैप्टर क्या है बाबू? 8 है, जिसमें 8.1, 8.2 और 8.3, इसमें हम लोगों को 3 चैप्टर पढ़ना है और एक चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस है, उसके बारे में हम लोगों को क्या करना है? तो पढ़ना है। तो अपन लोगों का है कौन सा? ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? त्रिकोणमिति। तो चलिए समझिएगा, सबसे पहले बात उठता है कि हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं किसको? तो त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या कहता है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी समकोण त्रिभुज के तीनों कोण या भुजाओं के मापन संबंधित अध्ययन कराता है, उसे क्या कहते हैं बाबू? त्रिकोणमिति कहते हैं। समझ में आया बात? फिर से बोलते हैं, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी समकोण त्रिभुज के तीनों कोण या भुजाओं के मापन संबंधित अध्ययन कराता है, उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर त्रिकोणमिति जो है कितने शब्दों के मेल से बना है? 2 शब्द। एक होता है त्रिकोण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रायंगल, और दूसरा क्या है? मिति, जिसको बोलते हैं मेजरमेंट। एक तो ये तरीका है, दूसरा हम लोग ये भी कह सकते हैं ट्रायगोनोमेट्री जो है, लैटिन भाषा के 3 शब्द, ट्राई, इससे ट्राई, दूसरा होता है गोनो और तीसरा होता है मैट्रॉन। त्रिकोणमिति या ट्रायगोनोमेट्री लैटिन भाषा के 3 शब्द ट्राई, गोनो और मैट्रॉन से मिलकर बना है। ट्राई का अर्थ होता है बाबू 3, ट्राई का अर्थ क्या होता है? 3। गोनो का अर्थ क्या होता है? कोण या भुजा, और मैट्रॉन का अर्थ क्या होता है? मापन। ट्रायगोनोमेट्री जो है लैटिन भाषा के 3 शब्द ट्राई, गोनो और मैट्रॉन से मिलकर बना है। ट्राई, गोनो और मैट्रॉन से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति लैटिन भाषा के कितना शब्द? 3 शब्द ट्राई, गोनो और मैट्रॉन से मिलकर बना है। वो ट्राई का अर्थ क्या होता है? 3। गोनो का अर्थ क्या होता है? कोण या भुजा, और मैट्रॉन का अर्थ क्या होता है? मापन। ट्राई का अर्थ क्या होता है? 3। गोनो का अर्थ क्या होता है? कोण या भुजा, और मैट्रॉन का क्या अर्थ होता है? मापन। अब देखो, इससे ही इसका परिभाषा बना हुआ है। हम लोग ऐसे परिभाषित कर लें कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी समकोण त्रिभुज के 3 कोण या भुजाओं के मापन संबंधित अध्ययन करते हैं या किया जाता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? त्रिकोणमिति कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। त्रिकोणमिति का परिभाषा समझ में आया? त्रिकोणमिति किसे कहे? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी समकोण त्रिभुज के तीनों कोण या भुजाओं के मापन संबंधित अध्ययन किया जाता है या कराता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है जी। त्रिकोणमिति लैटिन भाषा के 3 शब्द ट्राई, गोनो और मैट्रॉन से मिलकर बना है। ट्रायगोनोमेट्री जो है लैटिन भाषा के 3 शब्द ट्राई, गोनो और मैट्रॉन से मिलकर बना है। ट्राई का अर्थ क्या होता है?
तीन, गोनों का अर्थ क्या होता है? कोण या भुजा। और मेट्रोन का अर्थ क्या होता है? मापन। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। यदि हम ट्रायगोनोमेट्री की बात करें तो इसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। क्या होता है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है संस्कृत भाषा के तीन शब्द, संस्कृत भाषा के तीन शब्द, संस्कृत भाषा के तीन शब्द, संस्कृत भाषा के तीन शब्द। पहला शब्द क्या है बाबू? त्रि। दूसरा शब्द क्या है? कोना। और तीसरा क्या है? मिति। मिति। त्रि, कोना और मिति से मिलकर बना है। त्रि का अर्थ होता है तीन, कोना का अर्थ होता है कोण और मिति का अर्थ होता है मापना। तो इससे भी इसका परिभाषा स्पष्ट है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी समकोण त्रिभुज के तीनों कोण या भुजाओं के मापन संबंधित अध्ययन कराता है, उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। त्रिकोणमिति लैटिन भाषा के तीन शब्द ट्राई, गोनो और मेट्रोन से मिलकर बना है। ट्राई का अर्थ क्या होता है? तीन। ट्राई का अर्थ क्या होता है? तीन। गोनो का अर्थ क्या होता है? कोण या भुजा। और मेट्रोन का अर्थ क्या होता है? मापन। पता नहीं इतना हमको दिक्कत? क्या आपको त्रिकोणमिति का परिभाषा समझ में आ गया? त्रिकोणमिति लैटिन भाषा के तीन शब्द ट्रायगोन और मेट्रोन से मिलकर के बना है। ट्राई का अर्थ क्या होता है? तीन। हाँ, गोनो का अर्थ क्या होता है? कोण या भुजा। और मेट्रोन का अर्थ क्या होता है? मापन। कोई दिक्कत नहीं इतना में। चलिए अब देखो, जब त्रिकोणमिति आया तो त्रिकोणमिति का जनक हम लोग किसको मानते हैं? तो त्रिकोणमिति का जनक आर्यभट्ट को माना जाता है। त्रिकोणमिति का जनक कौन है बाबू? आर्यभट्ट। आलिया भट्ट नहीं, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, ठीक है। त्रिकोणमिति का जनक हम लोग किसको मानते हैं? आर्यभट्ट को। क्यों मानते हैं? क्योंकि साइन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्यों किया गया था? क्योंकि साइन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। इसलिए त्रिकोणमिति का जनक हम लोग किसको मानते हैं? आर्यभट्ट को मानते हैं। कोई दिक्कत नहीं। क्या त्रिकोणमिति का परिभाषा आपको समझ में आ गया? त्रिकोणमिति लैटिन भाषा के तीन शब्द ट्रायगोन और मेट्रोन से मिलकर के बना हुआ, ये भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया क्या त्रिकोणमिति का जनक किसको मानते हैं? आर्यभट्ट को। क्यों मानते हैं? क्योंकि साइन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। इसलिए त्रिकोणमिति का जनक हम लोग किसको मानते हैं बाबू? आर्यभट्ट को मानते हैं। बताना इतना हमको दिक्कत? थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो ट्रिकोणमिति स्टार्ट किए, इसमें क्या है? त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति वह शाखा है जिसमें कोणों और भुजाओं के बीच संबंधों का क्या किया जाता है बाबू? अध्ययन किया जाता है। अब देखो, जब यहाँ पे त्रिकोणमिति आया तो त्रिकोणमिति जो है बिना समकोण त्रिभुज का चल ही नहीं सकता है। बिना समकोण त्रिभुज का चल ही नहीं सकता है। क्यों नहीं चल सकता है? तो बात उठता है कि क्यों नहीं चल सकता है। तो एक बार बताओ, तू मानव है, मानव का ये जो हड्डी है वो रीढ़ वाला हड्डी इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रीढ़ वाला हड्डी। रीढ़ की हड्डी को तुम्हारे शरीर से निकाल लिया जाए तो क्या तू सीधा खड़ा रह पाएगा? कभी नहीं रह सकता है। रीढ़ की हड्डी को क्या करें हम, खींच करके बाहर निकाल दें तो क्या तू सीधा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। यहाँ पर हम लोगों को सीधा रहने के लिए क्या चाहिए? रीढ़ की हड्डी की आवश्यकता है। उसी प्रकार से त्रिकोणमिति को यदि हमको जिंदा रखना है या सीधा रखना है तो हमको समकोण त्रिभुज को उसमें लाना ही पड़ेगा। बिना समकोण त्रिभुज के लाए हम त्रिकोणमिति को पढ़ ही नहीं सकता है। तो अब बात उठता है कि हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको? बात उठता है कि हम लोग समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समझिएगा, ये जो आपको एक फिगर दिख रहा है, ये जो फिगर दिख रहा है, ये फिगर क्या है बाबू? एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पर हम ए मान ले, इसको बी मान ले और इसको सी मान ले, तो ये कितना डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज का परिभाषा क्या कहता है? तो ध्यान से सुनिएगा, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं जी। कोई दिक्कत? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? समकोण त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए,
पाइथागोरस का नाम तो आप सुने हैं। पाइथागोरस एक महान गणितज्ञ थे, जो कहाँ के थे? यूनान के। पाइथागोरस एक महान क्या थे बाबू? गणितज्ञ थे। ठीक है, तो प्रेम से बोलिए पाइथागोरस महाराज की जय। पाइथागोरस महाराज की जय। तो चलिए, पाइथागोरस महाराज की जय। तो प्रेम से बोलिए पाइथागोरस महाराज की जय। तो वो यहाँ पे पाइथागोरस, क्या? पाइथागोरस। पाइथागोरस ने बताया, आप लोग क्लास 10th में ही जब ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे तो ज्योमेट्री में पाइथागोरस का परिमेय है। पाइथागोरस महाराज ने कहा, या कहा नहीं, कहे कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये बात किसने बताया? पाइथागोरस ने। किसने बताया? पाइथागोरस ने। क्या बताया? कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, पाइथागोरस ने बताया कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जब समकोण त्रिभुज आया, जब समकोण त्रिभुज आया तो यहाँ पर ये तो 90 डिग्री का कोण है। ये क्या है बाबू? 90 डिग्री का कोण है। तो बता, अब यहाँ पे जो अपने पास दो कोण है, अब जो यहाँ पे अपने पास दो कोण है, दो कोण है, चल बैगनी ले लेते हैं, पिंक ना, ए पिंकी। अब देखिए, तो अब बता ना कि हम इस कोण को हम लोग थीटा मान लें। मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका मन करे कि इसको थीटा मानिए तो कोई दिक्कत नहीं, मानिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वह थीटा को यदि हम लोग ऐसे मान लें, थीटा क्या करें हम लोग? इसको मान लें। जब थीटा मान लेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर थीटा के सामने वाला कोण भुजा, कौन सा भुजा है? ये भुजा है। तो ये भुजा हमारा क्या कहलाएगा बाबू? लंब कहलाएगा। ये भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। ये भुजा क्या कहलाएगा? लंब। अब देखो, ये लंब, तो ये हमेशा जो भी टेढ़ा वाला होगा, जो भी टेढ़ा वाला लाइन होगा, वो हमेशा क्या होगा बाबू? कर्ण होगा। क्या होगा? कर्ण होगा। क्या होगा? कर्ण होगा। क्या होगा? कर्ण होगा। कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा बाबू? कर्ण होगा जी। अब देखो, ये क्या होगा? ये आधार होगा जी। ये क्या होगा? आधार होगा। अब देखो, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, HYPO, हाइपो, टेन, यूज। अन्ना याद रख, हाइपो, टेन, यूज, जिसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। आधार को क्या बोलते बाबू? बेस, BASE। हाँ, लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? पर पेन पेन डी कुलर। क्या बोलते हैं इसको? परपेंडिकुलर। लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। आधार को क्या बोलते हैं? बेस। कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। इतना में कोई दिक्कत? किसमें? तो समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज क्या है? कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, उसे क्या कहते हैं बाबू? समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज को, या जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में यदि हम थीटा इसको मान लें, ये क्या होगा? आधार होगा, और ये लंब होगा। ये क्या होगा? कर्ण होगा। इतना में कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। एक बात यहाँ पे एक चीज समझना, बताना बाबू, ये क्या है? कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो एक चीज बताना, हम इसको A मान लें, इसको B मान लें, और इसको क्या मान लें? C। इसको आपने क्या माना है? थीटा माना है। अब हम लोग क्या कर ले, थीटा यहाँ न मान करके आपका मन करे कि थीटा हम यहाँ मान लें। हो सकता है ना आपका मन हो सकता है कि हम थीटा इसको न मान करके हम इसको मान ले। तब देखो बाबू, कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण में कोई चेंज नहीं होगा। लंब और आधार क्या होगा? चेंज हो जाएगा जी। तो बताना ये क्या होगा? ये हमारा कर्ण होगा। ठीक है, अब देखो, अब बात उठता है कि लंब और आधार क्या होगा। तो अब देखो, थीटा के सामने वाला भुजा कौन है? ये है। थीटा के सामने वाला भुजा ये है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा। और ये क्या होगा? आधार होगा जी। बताइए, इतना में कोई दर्दनाक बात? तो ये हमारा क्या होगा? कर्ण होगा, ये हमारा आधार होगा, और ये
लंब होगा, कोई तकलीफ नहीं। कर्ण को हम लोगों ने क्या कहा, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस का फर्स्ट लेटर एच, हाइपोटेन्यूस का फर्स्ट लेटर एच, इसलिए इसको किससे सूचित कर ले, एच से। लंब का फर्स्ट लेटर परपेंडिकुलर तो पी सूचित कर ले। आधार को कैसे सूचित कर ले, बी से सूचित कर ले। तो पी बी और एच, पी बी और एच। एच क्या है, कर्ण है, पी क्या है, लंब है, और बी क्या है, आधार है। तो फिर से एक बार बोलिए, पाइथागोरस महाराज की जय। तो बताना पाइथागोरस महाराज ने बताया कि एच का जो स्क्वायर होगा ना, वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। ये बात किसने बताया, पाइथागोरस ने। किसने बताया, पाइथागोरस ने। किसने बताया, पाइथागोरस ने। एच स्क्वायर बराबर क्या बाबू, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात किसने बताया, एक कलाम बाबू। किसने बताया, किसने बताया, पाइथागोरस ने। क्या बताया कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किरण टोपी वाला, कोनो दर्दनाक बात नहीं ना, तो चल। तो वह दूसरा, अब एक बात बताओ, स्क्वायर को उठा के इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो बताना यहाँ पे रूट अंडर क्या होगा बाबू, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोनो दर्दनाक बात। एस बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीसरा बात हम लोग यहां से चलते हैं जी। अब बताओ, हम पी स्क्वायर को क्या करते, ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसको उठा करके इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर माइनस कितना बाबू, बी स्क्वायर। हम लोग क्या करते, पी स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, बी स्क्वायर को उठा करके इधर लाएंगे तो क्या एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। वो चौथा, क्या p बराबर स्क्वायर है, इधर लाएंगे तो रूट बन जाएगा, रूट अंडर यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस कितना, तो बी स्क्वायर। इतना में कोई दर्दनाक बात, इतना में कोई दर्दनाक बात है क्या, नहीं है। तो बताना, अब यहां से फिर हम लोग चलते हैं पांचवा बात। इस बार क्या करते वो, बी स्क्वायर को हम लोग ऐसे रहने देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बी स्क्वायर को ऐसे रहने देते हैं। एच स्क्वायर है, इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस में, तो क्या होगा यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस कितना, पी स्क्वायर। छठा बात, यहाँ पर b बराबर एस स्क्वायर इधर लाएंगे तो रूट बन जाएगा, रूट अंडर एस स्क्वायर माइनस कितना, तो पी स्क्वायर। ये फार्मूला कहाँ से बना, तो पाइथागोरस के प्रमेय से। कहाँ से बना, पाइथागोरस के प्रमेय से। बताना, इतना में कोई दर्दनाक बात, इतना में किसी को दिक्कत थोड़ा सा भी। अभी हम लोगों ने चर्चा किया यहाँ पर त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी समकोण त्रिभुज के तीनों कोण या भुजाओं के मापन संबंधित अध्ययन कराता है, उसे क्या कहते हैं बाबू, त्रिकोणमिति कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। त्रिकोणमिति लैटिन भाषा के तीन शब्द ट्राई, गोनो और मेट्रॉन से मिलकर बना है। ट्राई का अर्थ क्या होता है, तीन। गोनो का अर्थ क्या होता है, कोणीय भुजा। और मेट्रॉन का अर्थ क्या होता है, मापन। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग चर्चा किए किसके बारे में, त्रिकोणमिति का जनक किसको मानते हैं, आर्यभट्ट को। किसको मानते हैं, आर्यभट्ट को। क्यों मानते हैं, क्योंकि साइंस शब्द का प्रयोग सबसे पहले आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। यदि आप गूगल करेंगे कहीं और करेंगे तो किसी और यूनान वाले को का नाम मिलेगा, लेकिन हम लोग इंडियन हैं, साथ ही साथ बिहारी है। तो हम लोग किसको प्रमोट करें, बिहार को प्रमोट करें। तो बिहार, आर्यभट्ट का जन्म, बिहार का पुराना नाम, बिहार का राजधानी कहाँ, तो पटना। पटना से पहले पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से पहले कनकपुर। कनकपुर या कनकपुरा एक गांव था पहले। जैसे यहाँ पे लोगों का निर्मली जो है एक छोटा सा गांव था, गांव धीरे धीरे डेवलप होकर के एक क्या बन गया, शहर बन गया। उसी प्रकार से यहाँ पे कनकपुरा एक गांव था, वह धीरे धीरे डेवलप करते 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 क्या बन गया, बहुत बड़ा शहर बन गया। ठीक है, जिसका भी वर्तमान में क्या है, तो पटना है। ठीक है, एक गांव था, वहाँ पे 576 BC में हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। ठीक है, जो क्या थे, एक महान गणितज्ञ के साथ साथ एक खगोलविद थे। ठीक है, खगोलविद का मतलब ग्रह और उपग्रह के बारे में क्या करना, तो खोजना उनका काम था। ठीक है, तो उसी समय में शून्य का जो आविष्कार किसने किया है, आर्यभट्ट ने। ठीक है, तो इसलिए हम बिहारियों को कम में नहीं आंकना चाहिए। ठीक है, जीरो किसने दिया,
एक बिहारियों ने दिया। किसने दिया? एक बिहारियों ने दिया। ठीक है, तो इसलिए बिहारियों को कम नहीं आंकना चाहिए। ठीक है, और मैथमेटिक्स जो है बिहारियों के जीन में बसा हुआ है। मैथमेटिक्स क्या है? तो बिहारियों के जीन में बसा हुआ है। ठीक है जी। तो यहाँ पर इतना बात को समझने में कोई दिक्कत? क्या ऑनलाइन वाले सब किसी को दिक्कत? ऑफलाइन वाले सब किसी को दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो हम फिर सभा को आगे बढ़ाते हैं। त्रिकोणमिति का परिभाषा समझ में आ गया? त्रिकोणमिति लैटिन भाषा के 3 शब्द ट्रायगोन और मैट्रोन, ट्रायगोन और मैट्रोन से मिलकर के बना है। त्रिकोणमिति का जनक किसको मानते हैं? आर्यभट्ट को। क्यों मानते हैं? क्योंकि साइन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। बोलो हाँ या ना? अरे महाकाल की कृपा से कोई समस्या? रेड टोपी वाला नहीं है। इसके बाद हम लोग चर्चा किया बस समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज का परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा कि जिस त्रिभुज का एक कोण क्या होगा वो 90 डिग्री के बराबर हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो पाइथागोरस महाराज ने बताया कि यदि समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का वर्गन दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा, मतलब ऐसे स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। बोलो हाँ या ना? इतना में कोई दर्दनाक बात थोड़ा सा भी नहीं ना? तो चलिए बस सभा को आगे बढ़ाए। चलिए अब सभा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अब जो अगला बात है, अगला बात को समझिएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय निष्पत्ति ये होता क्या है? तो इसको बड़ी प्यार से समझिए, इसको बड़ी प्यार से समझिएगा। देखना बाबू, हम लोग क्या करते हैं? एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं पहले। देखो ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जी। क्या है बाबू? ये एक समकोण त्रिभुज है। अत्यक में कोनो दिक्कत? ये एक समकोण त्रिभुज है। जब ये समकोण त्रिभुज है तो बताना हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको सी मान लें। इस कोण को थीटा मान लें, कोनो आपत्ति नहीं। एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है। सी एंगल को हम लोगों ने क्या मान लिया? तो थीटा मान लिया जी। क्या मान लिया? थीटा। अब देखो जब सी को हम लोगों ने थीटा माना तो बताना ये तो कर्ण होगा जिसको हम लोग एच मान लेते हैं। ये हमारा क्या होगा बाबू? आधार। आधार को क्या मान ले? बी। और ये क्या होगा? लंब। लंब को क्या मान ले? पी। बताना कोई दिक्कत? तो एच बी और पी, ये तीनों बात पता हो गया। अब देखो अनुपात तो आप लोग जानते हैं। अनुपात का मतलब क्या होता है? वो बट्टा होता है जी। अनुपात, अनुपात का मीनिंग क्या होता है? वो बट्टा होता है, यही ना? ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। और ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं जी। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर कहते हैं जी। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। कोई तकलीफ नहीं ना? चलो अब देखो दो चीज है, एक अंश है और दूसरा हर है। अब देखो अपने पास कितना भुजा है? 3 भुजा है। P है, B है और H है। P है, B है और H है। तो वह एक बात थोड़ा सोचना, तो तुम एक बात आप सोचना, एक बात आप सोचना। क्या सोचना? एक बात सोचना। यहाँ पे आपको सोचना है, ध्यान से देखिए। यदि हम P और B दो भुजा ले, P और B दो भुजा ले, P और B दो भुजा ले, तो बताओ हम यदि P और B ऐसे लिख सकते हैं, P बट्टा B, क्योंकि हमको अनुपात के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो P बट्टा B लिख सकते हैं। और दूसरा क्या लिख सकते हैं? वो B बट्टा P लिख सकते हैं। और भी कुछ लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। P और B को लेकर के चले तो दो अनुपात बन सकता है। यदि हम B और H को लेकर के चले तो वो B बट्टा H या H बट्टा B। इतना में कोई दिक्कत? इतना में कोई दिक्कत? अब देखो हम H और P को लेकर के चले तो यहाँ पर क्या होगा बाबू बताना? H और हम P को लेकर के चले, H और P को लेकर के चले तो यहाँ पर क्या होगा? H बट्टा P या क्या होगा? P बट्टा H। इसके बाद और भी कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। करके देखो, नहीं होगा। यदि हम इस दोनों भुजा को लेकर के चले तो P बट्टा B और B बट्टा P हो सकता है। हम इस दोनों भुजा को लेकर के चले तो B बट्टा H और H बट्टा B हो सकता है। हम इस दोनों भुजा को लेकर के चले तो H बट्टा P और P बट्टा H हो सकता है। इसके अलावा अब नहीं हो सकता।
नहीं हो सकता। तो बताओ कितना अनुपात यहाँ पे बना हुआ है, कितना अनुपात बना हुआ है? 6। 1 अनुपात, 2 अनुपात, 3 अनुपात, 4 अनुपात, 5 अनुपात और 6 अनुपात। कितना अनुपात बना हुआ? 6। अब सुनो, कितना अनुपात? 6 अनुपात। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का परिभाषा क्या कहता है? अब ध्यान से सुनना। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का परिभाषा कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसमें? किसी समकोण त्रिभुज में, किसमें बाबू? किसी समकोण त्रिभुज में, किसमें? किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के बीच, कितने भुजाओं के बीच? 2 भुजाओं के बीच। कितने भुजाओं के बीच? 2 भुजाओं के बीच। तो 2 भुजा क्या? P बट्टा बी, चाहे B बट्टा P, चाहे B बट्टा H, चाहे H बट्टा B, चाहे H बट्टा P, चाहे P बट्टा H। किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं के बीच, इसमें इस समकोण त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं के बीच अनुपात बताने वाले को, क्या बताने वाले को? अनुपात बताने वाले को। किसको? अनुपात बताने वाले को त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कहा जाता है, या त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। फिर से सुनना, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं के बीच, किन्हीं 2 भुजाओं के बीच अनुपात, अनुपात बताने वाले को, अनुपात बताने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय निष्पत्ति या त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्लियर है? किसमें? समकोण त्रिभुज में। किसमें? समकोण त्रिभुज में। कितना भुजाओं के बीच? 2 भुजाओं के बीच। क्या बताने वाले को? अनुपात बताने वाले को क्या कहते हैं? समकोण, सॉरी, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति या त्रिकोणमितीय अनुपात। कोई तकलीफ नहीं? क्या आपको त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का परिभाषा समझ में आ गया? हम फिर से बोलते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं के बीच अनुपात बताने वाले को त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कहा जाता है। कोई तकलीफ? क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो चलिए अब देखो यहाँ पे कितना अनुपात है? 6। कितना अनुपात है? 6। इसलिए त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कितना? 6 ही। 6 किया, 6 किया क्या? 6 अनुपात। एक बादो कोनो अनुपात भै सके छै? नहीं हो सकता है, इससे आगे अनुपात नहीं हो सकता है। तो इसलिए त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कितना होता है? 6 ही होता है। 6 ही त्रिकोणमितीय निष्पत्ति क्यों होता है? समझ में आया? क्यों? क्योंकि अनुपात कितना बन रहा है? मात्र 6 ही अनुपात बन रहा है। इसलिए त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कितना होगा बाबू? 6 ही होगा। बताना, इतना हमको दिक्कत? क्लियर है? तो यहाँ पर जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, त्रिकोणमितीय अनुपात का परिभाषा जो कहा, त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको बोलते हैं ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो। क्या कहा? जब किसी समकोण त्रिभुज में किसी कोण की भुजाओं को आपस में अनुपात लिया जाता है। क्या लिया जाता है? अनुपात। अभी हम आपको पूरा डिटेल्स में चर्चा किए हैं। अनुपात लिया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। और त्रिकोणमितीय अनुपात कोण और भुजाओं के बीच क्या बताता है? संबंध बताता है। क्या करता है ये? किसके किसके बीच? कोण और भुजाओं के बीच क्या बताता है? संबंध या रिलेशन को दर्शाता है। कोई दिक्कत? तो त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का परिभाषा समझ में आ गया। अपने ठेठ देसी भाषा में किसी समकोण त्रिभुज को, किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं के बीच अनुपात बताने वाले को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कहते हैं जी। बताना, कोई दिक्कत? क्लियर है? थोड़ा सा भी कोई दिक्कत? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए, निष्पत्ति, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? अनुपात भी कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कितना है बाबू? 6 है। कितना है? 6 है। कोसाइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये 6 क्या है बाबू? त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है। तो चलिए हम सभा को अब आगे बढ़ाते हैं। अब देखना, समझिए, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कितना होता है बाबू? 6 होता है। हम यहाँ पर इसका डायग्राम से बना, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पहला बात, पहला बात हटा दो। यहाँ पे लिखते बाबू पूरा नाम। क्या लिखते हैं? पूरा नाम। इसके बाद क्या लिखते हैं? छोटा नाम, छोटा नाम। इसके बाद क्या लिखते हैं? हिंदी नाम। क्या नाम लिखते हैं? हिंदी नाम।
ठीक है, पूरा नाम, छोटा नाम और हिंदी नाम। पूरा नाम, छोटा नाम और हिंदी नाम। तो देखिएगा पूरा नाम, देखना बाबा पहला जो है SINE, पूरा नाम होता है साइन, SINE, पूरा नाम क्या होता है वो, साइन। दूसरा जो होता है कोसाइन, COSINE, दूसरा नाम क्या है, कोसाइन। तीसरा नाम क्या है, टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट। ठीक है, पहला नाम क्या है, साइन, SINE, दूसरा है कोसाइन, COSINE, तीसरा है टेंजेंट, चौथा है कोटेंजेंट। क्या है, कोटेंजेंट, साइन, कोसाइन, टेंजेंट और कोटेंजेंट। इसके बाद है पांचवा, पांचवा, पांचवा जो है, एक मिनट थोड़ा छोटा कर देते हैं। पांचवा जो है, पांचवा है बाबू सीकेंट, SECANT, क्या होता है, सीकेंट, क्या होता है, सीकेंट। ठीक है, छठा जो होता है कोसीकेंट, मिस हो गया जी, COSECANT, कोसीकेंट। ठीक है, पूरा नाम क्या है, साइन, SINE, दूसरा क्या है, कोसाइन, तीसरा क्या है, टेंजेंट, चौथा क्या है, कोटेंजेंट, पांचवा क्या है, सीकेंट और छठा क्या है, कोसीकेंट। ठीक है जी, तो समझिएगा जी, यहाँ पे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिएगा, अब यहाँ पे इसका छोटा नाम क्या होता है, तो समझिएगा छोटा नाम में यहाँ पे साइन का जो 3 लेटर है ना, SIN लेकर के क्या बना हुआ है, साइन बना हुआ है। यहाँ पे कोसाइन का जो 3 लेटर है, COS लेकर के क्या बना हुआ है, कॉस बना हुआ है। टेंजेंट का जो 3 लेटर है, 3 लेटर लेकर के क्या बना हुआ है, टेन बना हुआ है। को टेंजेंट का जो 3 लेटर है, ये लेकर के क्या बना हुआ है, कॉट बना हुआ है। सीकेंट का जो 3 लेटर है, वो लेकर के क्या बना हुआ है, सेक बना हुआ है। कोई दिक्कत, यहाँ पे SINE पूरा नाम, जिसका 3 लेटर लेकर के क्या बना हुआ है, साइन बना हुआ है। COSINE, कोसाइन जो है, कोसाइन का 3 लेटर लेकर के क्या बना हुआ है, कॉस बना हुआ है। टेंजेंट का 3 लेटर लेकर के क्या बना हुआ है, टेन बना हुआ है। को टेंजेंट का 3 लेटर लेकर के क्या बना हुआ है, कॉट बना हुआ है। सीकेंट का 3 लेटर लेकर के क्या बना है, सेक बना है। को सेकेंड का 3 लेटर यदि हम लोग लेंगे तो यहाँ पे COS, देखो जो पहले से है, तब हम लोग क्या करते हैं, 2 लेटर को और बढ़ा देते हैं, तो क्या बन जाता है, कॉसेक बन जाता है। कोई तकलीफ, तो पूरा नाम समझ में आया, छोटा नाम समझ में आया। अब बात उठता है कि त्रिकोण निष्पत्ति होता है कितना, तो 6 होता है जी। कितना होता है, 6 होता है। तो 6 क्यों होता है, समझ में आया, क्योंकि त्रिकोण निष्पत्ति कितना, 6, 6 ही क्यों, इसलिए क्योंकि अनुपात कितना बनता है, 6 ही बनता है। अनुपात हम लोग पीछे जो चर्चा किए, अनुपात कितना बनता है, 6 ही बनता है, इसलिए त्रिकोण निष्पत्ति कितना होगा बाबू, 6 ही होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो साइन का हिंदी होता है जया, साइन का हिंदी क्या होता है बाबू, जया, जया बच्चन नहीं, जया। साइन का हिंदी क्या होता है, जया। कॉस का हिंदी क्या होता है, को जया, क्या होता है, को जया। साइन का हिंदी जया, कॉस का हिंदी को जया। टेंजेंट का होता है अस्प, अस्प या अस्पर्श, अस्प या अस्पर्श। को टेंजेंट का 3 लेटर क्या बनता है, को अस्प, को अस्प, को अस्प या को अस्पर्श। ठीक है, साइन का हिंदी ज्या, कॉस का हिंदी को ज्या, टेन का हिंदी अस्प या स्पर्श, कॉट का हिंदी को अस्प या को स्पर्श, सेक का हिंदी होता है छेद। ठीक है, छेद। कोसेक का हिंदी होता है कोछेद।
ठीक है जी। तो ये आपका है पूरा नाम, ये है छोटा नाम और ये हिंदी नाम। ये है पूरा नाम, ये है छोटा नाम और ये है हिंदी नाम। कोई दिक्कत? तो आपको बस ये बात से याद रखना है, इसी से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बताना आज हम लोग जितना बात चर्चा किए, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति का, हाँ, त्रिकोणमिति लैटिन भाषा के 3 शब्दों के मेल से बना है। त्रिकोणमिति का जनक किसको कहते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा किए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज का जो रिलेशन होता है कर्ण का वर्गांक दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर, तो सब लोगों ने 6 फॉर्मूला बनाया। इसके बाद हम लोगों ने चर्चा क्या किया बाबू, यहाँ पे त्रिकोणमिति निष्पत्ति किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति निष्पत्ति कितना होता है, तो 6 होता है। 6 ही क्यों होता है, बात समझ में आ गया? इतना में कोई दिक्कत है? थोड़ा सा भी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आज की सभा को हम लोग यहीं पे समाप्त करें। ठीक है, तो चलिए आज की सभा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन वाले, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद।